आलसी राजकुमार। एक समय की बात है, रुको रहने दो, असल में ये उन कहानियों की तरह है ही नहीं। ये नींद के बारे में है, एक ऐसे राज्य के बारे में जहाँ थकान को राजद्रोह माना जाता था। ये कहानी एक लड़के डोरियन के बारे में है जो आज आलसी राजकुमार से जाना जाता है। उसी राजकुमार को एक जमाने में काबिल राजकुमार कहते थे। वो अपने पेरेंट्स को पापा चेकलिस्ट और माँ हाइपीरिया स्प्रेडशीट के नाम से बुलाता था। असली नाम राजा लियोनचिस और रानी विरेल्डा था, लेकिन वो उन्हें कभी जान नहीं पाया। राजकुमार डोरियन, उत्तमता सफलता नहीं है, ये आधार रेखा है। अगले 10 साल तुम बिजी रहोगे। इस तरह तुम सोने में समय बर्बाद नहीं करोगे। शुक्रिया मेरे प्यारे दुश्मन, मेरा मतलब महाराज। उसका बचपन एक चेकलिस्ट था। प्यार की जगह तालियां, झप्पी की बजाय अवार्ड्स मिलना आसान था। शायद अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरो तो वो आपसे प्यार करने लगेंगे। तो उसने कोशिश की। डोरियन का कोई दोस्त नहीं था, उसके गुरु थे। वो खेलता नहीं था, कोशिश करता, और जितनी ज्यादा कोशिश करता उतना ही अकेला महसूस करता। फिर एक दिन उसने बंद कर दिया, और कोशिश नहीं और मेहनत नहीं, और देखते ही देखते वो लोगों की नजरों से दूर हो गया। मैं बस आलसी हूँ और कुछ नहीं। वो बड़ा हुआ और आलसी राजकुमार के नाम से जाना गया। लोग कहते थे वो आलसी है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि वो कितना थका हुआ था। उसके शरीर में थकावट थी और ना ही अब उसे किसी चीज की परवाह थी। मेरे महाराज, सैन्य बजट के लिए आपकी अर्जी चाहिए थी। 3 महीने बीत भी गए क्या? लेटे लेटे समय ऐसे ही निकल जाता है। राज्य को नेतृत्व की जरूरत है। राज्य के लिए नींद भी तो जरूरी है। तुम शाही खून हो, ना कि कोई कालीन। खड़े हो जाओ। लेकिन माँ, ऐसे ही मजा आ रहा है। एक दिन तुम समय की अहमियत को समझोगे। समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस इसका आनंद ले रहा हूँ। सबने बोलना छोड़ दिया था। शायद वो भी थक चुके थे। मेरे महाराज, शिकार के समय आपको सोना नहीं चाहिए। इस पेड़ पर लेटने का तो मजा ही अलग है। मैं तो बस इसे परख रहा था। और तभी वो आ गई। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई। तुम राजकुमार हो, लगता है जैसे कुंभकर्ण की औलाद हो। और तुम कौन हो? ग्रेल्डा, गरीब शिकारी। और तुम? राजकुमार। वो तो लोग बुलाते हैं, खुद को तुम क्या बुलाते हो? सजावट की चीज और अक्सर होशियार। वैसे परिचय देने का तुम्हारा तरीका अच्छा लगा मुझे। राजकुमार मुस्कुराया और ग्रेल्डा चली गई, लेकिन वो फिर मिलते रहे। कभी कभी एक मुलाकात ही काफी होती है, और पहली बार डोरियन को लगा उसे और कोशिश करने की जरूरत है। बस यही। कम से कम वो चल तो रहे हैं। एक सुबह राज्य में कुछ अलग हुआ। काफी जल्दी, ज्यादा शोर और वक्त पर। दरबार शुरू हो गया था। डोरियन लेटा हुआ था, बेमन से सुन रहा था, और फिर उन्हें खबर मिली। मंत्री हाफ कर बता रहा था। मेरे महाराज, वो तो चले गए। राजकुमार लियोनचिस और रानी विरेल्डा बिना बताए गायब हो गए थे। बस गायब। कोई तूफान नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बस गायब। हर कोई इस खबर से चौंक गया था। रईस भी चौंक गए। पहरेदार चिल्लाने लगे। राज्य में खलबली मच गई। मेरे राजकुमार डोरियन, सबको पता चलने से पहले कुछ करना होगा। वैसे भी इन्हें परवाह नहीं है, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह आलसी राजकुमार का नया नाम पड़ा, राज्य के सोते हुए राजा। दिन बीतने लगे, और जो लोग राजा और रानी को ढूंढने निकले थे, वो जूतों में मिट्टी लिए और मन में मायूसी लिए वापस लौटे। अफवाहें फैलने लगी, प्रार्थनाएं होने लगी, और सिंहासन खाली पड़ा था।
क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं था। फिर एक शाम को कानून बहाल करने के बहाने विपक्ष वाले एक साथ इकट्ठा हुए। मेरे महाराज, स्वर्गीय राजा ने ऐसे समयों के लिए कुछ सोच रखा था। जैसे आप जानते हैं, उनकी दूरदृष्टि कितनी तेज थी। इसके लिए एक प्राचीन गोले को सक्रिय करना पड़ता है। दहशत को शांत करने के लिए वो हवा में कुछ केमिकल छोड़ता है, लेकिन इसे आज रात ही करना पड़ेगा, लोगों को पता चलने से पहले। तो आप कह रहे हैं कि मैं इसे हाथ लगाऊंगा और सब लोग शांत हो जाएंगे? बिल्कुल सही कहा। तो ठीक है, सक्रिय करो। क्या पता? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे परवाह भी नहीं थी। वो बस वापस सोना चाहता था। डोरियन ने अपना हाथ गोले पर रखा। बढ़िया, जब हो जाए तब मुझे उठा देना। राज्य के लोगों ने कोशिश करना बंद कर दिया। हाँ, 2 दिन बीत गए लेकिन कोई आया ही नहीं। उनका आना बस बंद हो गया। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत थक गया हूँ। याद नहीं आ रहा मैं कौन सी किताब पढ़ रही थी या फिर मैं क्यों पढ़ रही थी। घोड़े खा नहीं रहे और ना ही मैं। लेकिन एक इंसान था जिस पर कोई असर नहीं हुआ। ग्रेल्डा उस शाही प्रोजेक्ट की जांच करने गई जिसे डोरियन ने सक्रिय किया था। वो महल की सबसे ऊंची अटारी पर चढ़ गई जहां मकड़ियां भी सो रही थी। वहां धूल और खामोशी के बीच उसे वो स्क्रॉल मिला। ये सिर्फ कोहरा नहीं है, ये काले बादल है। डोरियन, ये तुमने किसे जगा दिया? डोरियन, ग्रेल्डा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैंने किसे जगा दिया? ये काला बादल है। ये दुश्मनों के लिए बनाया गया था। ये उनकी चाल है। तुम्हें राज्य को बचाना होगा। ग्रेल्डा, तुम्हारी आंखें। डोरियन, तुम कभी आलसी नहीं थे, बस थक गए थे और अब ये फैल रहा है। ये शुरू हुआ जहाँ हर नेक काम शुरू होता है, ना लड़ाई में, ना भविष्यवाणी से, पर शाही रसोई में नाश्ते के समय। अगर मुझे 10 सेकंड के अंदर चीज नहीं मिला तो मैं बगावत पर उतर जाऊंगा। और फिर उसने देखा जमीन पर कपड़ा पड़ा था। खास कपड़ा नहीं, महंगा नहीं, बस इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा। मैं एक हफ्ते से दाल और मसालों के नीचे दबा हूँ। आखिरकार कोई मिल गया जो मेरी दास्तां सुनेगा। और तुम क्या हो? बाबा आदम के जमाने की कोई तलवार? लेखक ने मुझे यहाँ डाल दिया क्योंकि तनाव के माहौल में आलसी राजकुमार कहीं जाने को तैयार नहीं थे। मुझे ढूंढने के लिए कमरे या रसोई से बाहर तक नहीं निकलते। क्या रीढ़ की हड्डी नहीं है? वाह, घमंडी तलवार पहली बार देख रहा हूँ। वैसे मैं राजकुमार हूँ, समझ गए? वाह, रहने दो कुंभकर्ण, तुम्हें गलती से मेन रोल मिल गया। अब ठूसना बंद करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा हर तरह से साथ देने वाला दोस्त हूँ। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा नाश्ता करूंगा। यकीन नहीं हो रहा मैं एक तलवार की बात मान रहा हूँ। डोरियन मानने वाला नहीं था, लेकिन वो ये ग्रेल्डा के लिए कर रहा था। तो चलो अब काम पर लगते हैं। काला बादल युद्ध का मैदान नहीं था, वो एक याद थी। पता होना चाहिए, हार काफी नहीं, शर्मिंदा और कोशिश करो। तुम उसकी तरह क्यों नहीं, आलसी। इससे कुछ नहीं होगा, कमजोर। फिर से निराशा, ज्यादा की उम्मीद, बोझ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सुधर जाओ, निकम्मे, आलसी। क्या हर किसी के दिमाग में यही चल रहा है क्या? ऐसा कौन बुला रहा है? ये खुद को बुला रहे हैं।
काला बादल सिर्फ एक आईना है। इस तरह का दबाव हर किसी ने महसूस किया है। इस तरह की बातें उन्होंने खुद से काफी बार की हैं। तुमने भी तो कई सालों से खुद को आलसी कहा है। जल्दी करो राजकुमार, चलो इस काले बादल को छांटते हैं। इसे इसकी मम्मी की याद दिलाते हैं। रुको, जरा इसे देखो तो। जितना ज्यादा उसने तलवार को ऊपर किया, कोहरा और गहरा हो गया। तुम्हारा मन बाकियों की तरह क्यों नहीं बदलता? तुम्हारा रंग भी वैसा ही क्यों है? हाँ, लोग हतोत्साहित होते हैं। वैसे एक बात बताऊं, हमारे राजकुमार कभी प्रेरित ही नहीं हुए। वो तुम्हारे श्राप से भी कहीं ज्यादा साल तक हताश रहे हैं। मजा आया काला बादल? शुक्रिया। मुझसे कोई नहीं बच सकता। यादें ताजा हो गई। उसके पेरेंट्स का चिल्लाना, अवार्ड्स का टूटना, लोगों का कहना आलसी। मेरी लड़ाई तुमसे कभी नहीं थी, अपने आप से थी। मैं आलसी नहीं हूँ, बस थका हूँ, पैदाइशी थका हुआ हूँ। वो मुझे होशियार कहते, फिर खरा नहीं उतरने पर ताना मारते। इससे काला बादल नाराज हुई और उसने एक आखिरी वार किया, लेकिन डोरियन ने तलवार नहीं उठाई। उसने अपनी आंखें बंद करके उसे सह लिया। ग्रेल्डा ने मुझे समझा, भले ही मैं नहीं समझ पाया। उसने मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखी। मैं उसके लिए अकेला काफी था और मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं तो खुद को ही बचा नहीं सका। लेकिन मैं पुरानी बातों को याद करके जिंदगी नहीं गुजारने वाला हूँ। तुम तरक्की पर जीती हो तो भूखी रहो, क्योंकि मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, न अपने पेरेंट्स के लिए, न इस राज्य के लिए। मैं राजा नहीं बनना चाहता, किसी का प्यार भी नहीं चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ, यहाँ पर भी मैं संतुष्ट हूँ। कोहरा एक बुरे सपने की तरह चला गया। राज्य को सुकून मिला। अरे शुक्र है ये राजकुमार में तो बहुत बदलाव आ गया। अरे ये तो बिल्कुल ही बदल गया। हमने तो सोचा भी यार रहेगा। राजा और रानी वापस मिल गए, जिन्हें विपक्ष नेता ने छुपा कर रखा था, जिसे राजद्रोह के लिए सजा मिलने वाली है। हमने तुम्हें बहुत तंग किया। तुम हमेशा काबिल थे, बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। मुझे क्या पता तुम्हें थका रहा हूँ। मुझे माफ करना बेटा। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने किया कि तुम इस राज्य के सबसे बढ़िया राजा साबित हो सकते हो। वैसे आखिर में मेरी इज्जत का सवाल है। मैं आलसी राजकुमार जो हूँ। ग्रेल्डा, अब कमान तुम्हारे हाथ में है। मैं सुपरवाइज करूंगा, और वो भी सोते सोते। क्या कहा? रुको! राजकुमार डोरियन, आपने दोपहर के सोने का नियम लागू किया है। इससे राज्य के लोग और भी ज्यादा प्रेरित होंगे। आप नहीं समझेंगे। गुड नाइट।